नमस्ते, माय नेम इज़ अंकित एंड वेलकम टू दिस चैनल। इस चैनल पे मैं बात करता हूँ 3 सब्जेक्ट्स के ऊपर, मनी, पावर एंड इन्फ्लुएंस। पर आज जो वीडियो मैं डाल रहा हूँ वो मेरा सीरीज़ है डायरी ऑफ अ फाउंडर। इट्स अ वीलॉग सीरीज़, पॉडकास्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, इट्स अ वीलॉग सीरीज़ जिसमें मैं एक कंपनी को 0 से 100 CR तक लेकर के जाने की बात करता हूँ यूजिंग सम ऑफ माई प्रूवन स्ट्रेटेजीज। जो कि थ्योरेटिकल है उसको मैं यहाँ पे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके दिखा रहा हूँ। अभी तक जो हमने बात किया था, हमने बात करा था पुराने वीडियोस में हाउ टू फाइंड योर प्रोडक्ट कैटेगरी। आज जो वीडियो डाल रहा हूँ, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, वो उससे इम्प्रूव्ड या नेक्स्ट डेवलपमेंट की बात मैं करूँगा। पिछले 3 वीक में जो भी डेवलपमेंट्स हुई हैं इस जर्नी में, उसकी मैं आज बात करूँगा। नाउ हमने बात किया था हाउ टू फाइंड द फाइंड द प्रोडक्ट कैटेगरीज। अब थोड़ा सा और हम लोग डीप एंड डाउन करते हैं और हम लोग ढूंढने की बात करते हैं स्ट्रेटेजीज टू फाइंड द राइट प्रोडक्ट इन दोज मेनी कैटेगरीज। यूजुअली आप जब अमेजोन के वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ मेन्यू सेक्शन पे आपको बहुत सारी कैटेगरीज नजर आएंगी, प्रोडक्ट कैटेगरीज। उसमें सब कैटेगरीज हैं एंड देन यू कैन गो एंड फाइंड प्रोडक्ट्स, राइट। नाउ दिस 2 थिंग्स जिसको मैं बहुत इजीली रिलेट कर सकता हूँ। या तो आप डेटा बेस्ड जो इंफॉर्मेशन है उसको यूज करके आप राइट प्रोडक्ट तक पहुंचते हैं, राइट, जिसकी बात मैं करूंगा यहाँ पे। और दीज आर द टूल्स जिसको यूज करके हम लोग राइट प्रोडक्ट ढूंढते हैं। और अदर इज इंटरनल अवेयरनेस एंड इंस्टिंक्ट। ये मैक्सिमम टाइम फाउंडर्स इस पे ज़्यादा जोड़ देते हैं, इंटरनल अवेयरनेस एंड इंस्टिंक्ट। सीधे शब्दों में बात करें तो गट फीलिंग की बात मैं कर रहा हूँ, राइट। हम इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे, बट शुरू करने से पहले मैं बात करना चाहता हूँ द ट्रू स्ट्रेटेजीज टू लुक फॉर द राइट प्रोडक्ट। देयर्स रेड ओशन स्ट्रेटेजीज एंड देयर्स ब्लू ओशन स्ट्रेटेजीज। ब्लू ओशन की अगर मैं बात करूँ तो वो स्ट्रेटेजीज है जिसमें कोई भी कंपनी उस नीश में कोई प्रोडक्ट लॉन्च या तो करी नहीं है, या अगर करी है तो उसका जो रीच है यूजर्स तक पहुंचने का वो बहुत कम है। दैट मीन्स द मार्केट इज अनसैचुरेटेड। दिस ह्यूज स्कोप ऑफ गेटिंग द राइट वैल्यू, गेटिंग टू द राइट यूजर्स एंड बिल्ड काइंड ऑफ ह्यूज यूजर बेस, कंज्यूमर बेस। रेड ओशन में इट्स अ वेरी कॉम्पिटिटिव मार्केट। सैचुरेटेड भी हो सकता है, अनसैचुरेटेड भी हो सकता है, but it's a very competitive market. There's hardly any innovation required, right? And मैं कोशिश करूंगा मैं रेड ओशन पे कम से कम मैं जोड़ दूं। ब्लू ओशन में आपके पास हार्डली कोई डेटा अवेलेबल होता है, ठीक है, क्योंकि किसी और कंपनी ने कभी इस चीज पे काम ही नहीं किया उस सेक्टर में। ब्लू ओशन में अगर आपको उतरना है तो या तो आप ऐसी मार्केट या ऐसे यूजर्स को ही फोकस कर रहे हो, पुराने प्रोडक्ट्स जो हिट कर रहे हैं, बट यू आर कमिंग अप विथ अ डिफरेंट इनोवेशन इनटू द सेम नीश, राइट। कहने का मतलब है प्रोडक्ट आपका एक होगा, प्रोडक्ट वही होगा बट विथ अ ट्विस्ट और या फिर इनोवेशन के साथ में, जो नेक्स्ट लेवल यूज केस है यूजर्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का। तो वो एक नया आयाम है जिसको मैं बोलूंगा रेड ओशन ही अभी भी बोलूंगा, बट समवॉट सिमिलर टू ब्लू ओशन, जो अलाइन ज्यादा होगा। रेड ओशन कंप्लीटली सैचुरेटेड मार्केट है, दिस कंप्लीटली टफ, मतलब बहुत ज्यादा टफ मार्केट है टू एंटर, टू सर्वाइव। बट ऐसा नहीं है कि आप सर्वाइव नहीं कर सकते हो, यू कैन स्टिल सर्वाइव, यू कैन स्टिल मेक मनी, बट दैट्स द टफ मार्केट। बट ब्लू ओशन के भी अपने कॉन्स है, वो ये है कि अगर आप इनोवेशन नहीं क्रिएट कर रहे हो या फिर आप समय से पहले 10 साल आगे जो प्रोडक्ट लॉन्च होना चाहिए था उसको आप आज लॉन्च कर रहे हो, तो मे बी आपकी यूजर्स उस प्रिपेयर्ड नहीं है कि आपके प्रोडक्ट को यूज कर सके। सो ब्लू ओशन के ये कॉन्स हैं, राइट। बट इफ आपका प्रोडक्ट हिट कर गया तो यू आर हैविंग अ स्ट्रांग होल्ड ओवर दैट नीश, और यू कैन प्ले विद द कंज्यूमर्स। उनके परचेजिंग पावर के ऊपर बहुत अच्छे से रोल प्ले कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं मिक्स की बात करूंगा बिकॉज मैं भी श्योर नहीं हूं कि मैं किस तरह मूव कर रहा हूँ, ब्लू ओशन या रेड ओशन। ये समय के साथ मैं खुद रियलाइज करूंगा, वो आप लोग भी सामने देखेंगे, राइट। तो थोड़ी देर पहले जो मैंने बात किया था कि टूल्स
क्या यूज़ कर सकते हैं। तो देस टू वेज, एक तो हो गया कि डेटा ड्रिवन होगा, दूसरा है इंटरनल अवेयरनेस एंड इंस्टिंक्ट जो कि गट फीलिंग है। जो जंगल स्काउट जो मैंने यहाँ पे पुट किया है, जंगल स्काउट बेसिकली टूल है विच हैज़ लॉट ऑफ डेटा रिलेटेड टू Amazon बेस्ड प्रोडक्ट्स, जो उस पर प्रोडक्ट लिस्टेड है Amazon वेबसाइट्स पे, और उनके सेल्स के ऊपर, राइट, और उन कंज्यूमर के बाइंग बिहेवियर के ऊपर, सब कुछ को एक जगह पे रखा हुआ है, विच और ये सब्सक्रिप्शन बेस्ड है। इनफैक्ट हीलियम 10 थोड़ा एडवांस्ड है, जो लोग पहले से ही बहुत अच्छा कर रहे हैं उनको और स्केल देने के लिए हीलियम 10 प्रोडक्ट है, जो कि बहुत महंगा है कंपेयर टू जंगल स्काउट। और इस तरीके से बहुत सारे अदर प्रोडक्ट्स भी हैं। यूजली जंगल स्काउट का लोग यूज़ स्टार्ट करा था उन्होंने ड्रॉप शिपिंग के वक्त में। ड्रॉप शिपिंग क्या है वो मैं थोड़ा आपको आइडिया दे देता हूँ। आप मार्केट को फोकस करते हो, आप सोशल मीडिया मार्केटिंग को यूज़ करके आप लोगों तक पहुँचते हो, उनको प्रोडक्ट पिच करते हो, लोग बाय का ऑर्डर देते हैं, और आप यूजुअली चाइना, जहाँ पे अलीबाबा बहुत पॉपुलर है, वहाँ से आप बेसिकली किसी कंपनी जो मैन्युफैक्चरर है आपको वो ऑर्डर भेजते हो, वो आपके बिहाफ पे कस्टमर को प्रोडक्ट भेजता है, प्राइवेट लेबल्ड प्रोडक्ट। मतलब ये कि वो अपना लेबल नहीं लगाएंगे, वो आपकी कंपनी का लेबल चिपकाएंगे और फिर कस्टमर तक पहुंचाएंगे। तो इसमें ना तो वेयर हाउसिंग का खर्चा आपको पे करना है, ना शिपिंग का, राइट। एवरीथिंग इज हैंडल्ड, पे तो खैर आप कर ही रहे हो, लेकिन एवरीथिंग इज हैंडल्ड बाय द मैन्युफैक्चरर इटसेल्फ। तो आपको कोई हेडेक नहीं लेना है इसमें। तो ये ड्रॉप शिपिंग था, एक समय था बहुत अच्छे से काम कर रहा था, आज भी कर रहा है, पर धीरे धीरे ये प्रोडक्ट, ये जो मार्केट है सैचुरेट भी हो रहा है, राइट। और मैं ड्रॉप शिपिंग पे ज़्यादा बिलीव नहीं करता हूँ। क्योंकि चाइना की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो इतना ज़्यादा दूर है दैट आई कैन नॉट कंट्रोल द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, एक हेडेक मेरा बहुत कम हो रहा है, बहुत ज़्यादा कम हो रहा है, बट आई वॉन्ट टू हैव सम काइंड ऑफ कंट्रोल, नॉट एवरीथिंग बट सम काइंड ऑफ कंट्रोल। ऑल्दो मैं आउटसोर्स कर रहा हूँ, बट कुछ तो कंट्रोल चाहिए भाई, राइट। बिकॉज आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू क्रिएट 0 to 100 CR। मैं चलता फिरता कोई कंपनी प्राइवेट लेवल या कंपनी नहीं बना रहा हूँ। मैं एक ब्रांड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इट्स नॉट अ क्विक रिच स्कीम। 3 साल आई एम क्रिएटिंग अ ब्रांड, और ब्रांड में कस्टमर सर्विस इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। सो दैट्स द रीजन व्हाई आई डोंट वांट टू गेट इनटू ड्रॉप शिपिंग, बट रादर आई वांट टू गेट इनटू इंडियन मैन्युफैक्चरर से ही मैंने कॉन्टैक्ट मुझे करना है, और जिसको मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, जिसको मैं बाकायदा मिल सकता हूँ, उनके प्रॉब्लम से रिजॉल्व कर सकता हूँ। आई कैन गेट अलॉन्ग कंज्यूमर, उनके फीडबैक्स को देख करके आई कैन वर्क ऑन द प्रोडक्ट साइड। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ चलो, अब लेट्स से मैं ब्लू ओशन स्ट्रेटजी या रेड ओशन स्ट्रेटजी से किसी एक स्ट्रेटजी को चूज किया। लेट्स से मैं पुराने किसी एक ऐसे नीश को पकड़ता हूँ जो पहले से मार्केट में अवेलेबल है, बट इट्स नॉट अ सैचुरेटेड मार्केट, राइट। और मैं उन प्रोडक्ट्स को यूज कर रहा हूं जो अमेजोन में पहले से अवेलेबल है, और मैं इस टूल्स को, जंगल स्काउट या हीलियम 10 टूल्स को यूज करके आई फाइंड माई प्रोडक्ट जिसको मुझे बनाना है या मैन्युफैक्चर किसी और से कराना है और लोगों तक पहुंचाना है। नाउ जो एक तरीका है इस पे भी हम बात करेंगे, बट फॉर नाउ, राइट, आई वुड लाइक टू गो विथ माई इंटरनल अवेयरनेस एंड इंस्टिंक्ट। दोनों का मिक्स करके मैं बताऊंगा। पहला स्टेप तो यही होता है, इंटरनल अवेयरनेस एंड इंस्टिंक्ट। कुछ लोग पहले तो डेटा को देख करके दे डिसाइड कि यार आउट ऑफ दीज 100 प्रोडक्ट्स इंस्टिंक्ट क्या कह रहा है, एंड देन यू पिन पॉइंट बेस्ड अपॉन द डेटा एज वेल, वैलिडेटेड बाय द डेटा एंड योर इंस्टिंक्ट एज वेल। मैं यहाँ थोड़ा सा उल्टा जाने की बात कर रहा हूँ। पहले मैं इंस्टिंक्ट एंड अवेयरनेस पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ, एंड देन मैं वैलिडेट कर रहा हूँ उसको डेटा से, राइट। नाउ दिस वन मोर थिंग जिसकी मैं बात करना चाहता हूँ, दैट्स प्रोडक्ट मार्केट फिट। लोग कहते हैं यूजुअली कि ट्रस्ट द डेटा, बट आई फील लाइक यू कैन नॉट होली ट्रस्ट द डेटा। यू कैन नॉट जस्ट गो फाइंड द डेटा एंड वैलिडेट एंड जस्ट गेट अलॉन्ग। हर दिन नए प्रोडक्ट्स लॉन्च हो रही है, हर दिन कंज्यूमर का माइंडसेट बदल रहा है। तो जो आज से 1 साल पहले चीज चल रही है, डजंट मीन वो आज भी लोग उसको बाय करेंगे, डजंट मीन वो बहुत वायरल प्रोडक्ट हो सकता है। सो थोड़ा सा ये मिक्स्ड है। इसकी मैं बात करूंगा कि कैसे इस चीज को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। सो देयर इज अ बुक कॉल्ड द राइट इट
जो कि अल्बर्टो सेवो, आई डोंट नो कैसे इसको स्पेल करना है इनका सरनेम, बट ये बुक इतना अच्छा है दैट इट हैज़ गिव मी अ डिफरेंट नज़रिया टू लुक फॉर द राइट प्रोडक्ट. सो ये एक बात करते हैं प्रीटोटाइपिंग, एक टर्म इन्होंने दिया है प्रीटोटाइपिंग. यूजुअली प्रोटोटाइपिंग हम कहते हैं, बट थोड़ा सा उसी से डिराइव्ड है. इट्स अ प्रीटोटाइपिंग. इसमें करना क्या है, यू डोंट हैव अ प्रोडक्ट राइट नाउ. आप खर्च मत करो किसी एक प्रोडक्ट के ऊपर. यू फील लाइक मार्केट में ये अवेलेबल हो सकता है या फिर अवेलेबल करा सकते हो, राइट. और आप क्या करते हो, कंज्यूमर तक जाते हो और उस प्रोडक्ट को शोकेस करते हो. इट्स नॉट एन एक्चुअल प्रोडक्ट, बट इट्स जस्ट एन प्रोडक्ट जिसको आप मैनुअली या फिर आप उसको बेसिकली फेक इट टिल यू मेक इट कर रहे हो, राइट. और लोगों को ऐसा महसूस हो रहा है कि ये प्रोडक्ट वाकई एग्जिस्ट करता है. आप लोगों के सामने पुट करते हो और उनसे रिव्यू लेते हो या फिर ऑर्डर्स लेते हो, राइट. वंस यू गेट डेटा दैट पीपल आर इंटरेस्टेड टू हैव दिस प्रोडक्ट, क्योंकि लोग ऑर्डर भी कर रहे हैं, फेक ऑर्डर ऑफ कोर्स, जिसको आप फुलफिल नहीं कर पाओगे, राइट, एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम. मे बी आप बहुत बहुत तेजी से मैन्युफैक्चरिंग साइट पे जाते हो, उनको ऑर्डर्स प्लेस करते हो और महीने 2 महीने के अंदर आप रोल करते हो और एक ब्यूटीफुल लेटर क्रिएट करते हो अपॉलॉजीज का, और फिर आप उनको या तो कैशबैक देते हो या फिर एक एडिशनल प्रोडक्ट कार्ट में ऐड करके उनको घर तक पहुंचा देते हो. दैट्स हाउ बिग ब्रांड्स डिड इन द पास्ट, राइट. जब प्रोडक्ट नहीं है, उन्होंने प्रोटोटाइपिंग को फॉलो किया, देखा कि लोग किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं इस प्रोडक्ट पे. जब ऑर्डर्स मिलने लग गए तो फिर उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग कराना शुरू किया. एंड दिस इज द स्ट्रेटेजी विच आई वुड लाइक टू फॉलो. इसका कारण ये है दैट आई डोंट वांट टू गेट इनटू मैन्युफैक्चरिंग फर्स्ट. मैं पैसे वहां इन्वेस्ट नहीं करना चाहता हूं और फिर जब प्रोडक्ट बन जाए उसके बाद कंज्यूमर तक जाता हूं और पता चले कि यार कंज्यूमर को पसंद ही नहीं आ रहा है, ये कंज्यूमर को ये चाहिए ही नहीं, राइट. तो ये चीज, इस चीज में फंसना नहीं है. आई वॉन्ट टू गो विथ फंडामेंटल्स ऑफ फ्रूगल, राइट. जुगाड़ तरीके से मुझे आगे बढ़ना है. बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने ब्रांडिंग पे कुछ आंच आने देने वाला हूं. इट्स जस्ट द मार्केटिंग स्ट्रेटजीज या फाइंडिंग द राइट मार्केट फिट. इससे बड़ी बात जो मैं आपको कहता हूं, डोंट बाय एनी डेटा. जो अल्बर्टो भी यही बात कहते हैं कि ऑनलाइन अवेलेबल डेटा को बाय करने की जरूरत नहीं है, जो आपको जंगल स्काउट या हीलियम 10 पे मिल जाएगा. जो डेटा, डोंट ट्रस्ट दोस डेटा. यू शुड हैव योर स्किन इन द गेम. ये बहुत ज्यादा जरूरी है, स्किन इन द गेम. आप मार्केट में उतरो, लोगों से खुद बात करो, रादर कि आप किसी और को कॉल सेंटर्स बिठा लिया 4-5 लोगों की टीम को और बोला कि यार तुम लोगों से बात करके देखो कि उनका रिव्यू क्या है. नहीं, यू शुड गेट ऑन द फोन और फेस टू फेस एंड गेट टू नो द फीडबैक ऑफ योर कस्टमर या टू बी कस्टमर, फ्यूचर कस्टमर्स. जब आप उनसे मिलोगे, जानोगे, बात करोगे, तो आपको जो नजरिया समझ में आएगा, जो आप पिक कर सकते हो, वो आपके सेल्समैन नहीं पिक कर पाएंगे, राइट. एंड दिस इज वेयर थिंग्स जस्ट चेंज. ये आपको कॉन्फिडेंस देता है. वो बेसिकली वो माइन्यूट डिसीजन, इतनी छोटी छोटी चीजें आपको वहां से पता चलेंगी, शायद आप बेसिक बहुत इजीली इग्नोर कर देते रहोगे अगर आपने सेल्समैन को रखा होगा इनिशियल टाइम पे. सो इस बुक में बहुत अच्छा है प्रोटोटाइपिंग. बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज ने इसको फॉलो किया है. आपको पता भी नहीं चला होगा कि इन्होंने फॉलो किया है, बट इन्होंने किया है. और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल मैं दूंगा, क्राउड फंडिंग कंपनीज जो ऑनलाइन फंड्स रेज करती हैं, दे डोंट रियली हैव अ प्रोडक्ट. वो प्रोटोटाइपिंग के फंडामेंटल्स को यूज करती हैं, कुछ तो प्रोटोटाइपिंग को भी यूज करती हैं, बट मैं प्रोटोटाइपिंग की फिलहाल बात कर रहा हूँ. वो ऑनलाइन क्राउड फंडिंग पे फंड रेज करते हैं, क्राउड फंडिंग वेबसाइट्स पे, यूजिंग द प्रोटोटाइपिंग मेथड एज वेल. ये एक हुआ. मैं आपको जब इस पूरे 3 वीक जो मैंने लास्ट वीडियो डाला और आज जब मैं वीडियो डाल रहा हूँ, करीबन 3 वीक से ज़्यादा या 3 वीक तो हो ही गया है. इस 3 वीक में जो भी डेवलपमेंट हुई हैं वो मैं आपको बताता हूँ. तो कुछ ये पिक्चर्स हैं, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ. सो आई वेंट टू उमरगम रोड. इट्स 3.5 hours जर्नी फ्रॉम मुंबई. दिस इज मी इन द पिक्चर. मैं ट्रेन से गया बिकॉज आई वॉन्ट टू फॉलो द फ्रूगल. That doesn't mean I cannot travel, but yes, I can afford the bus, afford the flights, but I really wanted to go through the frugal way. And also,
फैक्टर एक और लेना था कि मैं कम से कम समय बर्बाद करूं, ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है, इसके बारे में अपन बात करते हैं। तो अभी तक की जो डेवलपमेंट हुई है वो डेवलपमेंट ये हुई है, मैं आपकी स्क्रीन पे मैं डाल रहा हूँ। ओके, सो पटना से मैं निकल के मुंबई पहुंचा। आई हैड नंबर ऑफ मीटिंग्स over there for my other family business and my other past businesses. उसकी बात मैं अभी नहीं करूँगा, राइट। पुणे से मुंबई से आई वेंट टू उमरगम। उमरगम जो है वो बेसिकली वहाँ इंडस्ट्रियल पार्क्स है विच इज़ ऑन द बॉर्डर ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात। वहाँ पे बहुत सारी कंपनीज हैं, बैटरीज की कंपनीज हैं, मेटल क्राफ्ट्स के बिजनेसेस हैं, मसाला के बिजनेसेस हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज के वहाँ फैक्ट्रीज मैंने देखे। मैं घूमा उस पूरे के पूरे इंडस्ट्रियल पार्क को, और बहुत अच्छा पार्क है, बहुत बड़ी कंपनीज हैं, बहुत वर्कफोर्स वहाँ काम करती हैं और वेल एस्टैब्लिश्ड है। उसका कारण ये है प्रोडक्ट मार्केट फिट, स्किन इन द गेम, राइट। सो मैंने फ़ोन घुमाना शुरू किया अपने कुछ म्यूचुअल कनेक्शंस को, और वहाँ से मुझे कनेक्शन मिला एक भलारिया मेटल क्राफ्ट्स का। दिस कंपनी इज़ 185 ईयर्स ओल्ड कंपनी। मैं इसका एक वीडियो है यहाँ पे, बहुत अच्छा वीडियो है। इन्होंने जिनसे मैंने बात किया था, दे वे 7th जनरेशन फैमिली, और 185 साल का इनका एक्सपीरियंस है। आई रियली वॉन्टेड टू अंडरस्टैंड एंड लर्न कि 185 साल में जो प्रोसेस ऑफ डूइंग बिजनेस है, एक तो हो गया कि फैक्ट्री के अंदर, और एक हो गया दूसरा फैक्ट्री के बाहर जो कस्टमर तक पहुंचना है, मुझे वो समझना बहुत ज़रूरी था, एंड दैट टू फ्रॉम द फाउंडर। मैं पहुंच गया, तो जैसे भलारिया मेटल क्राफ्ट्स हैं, इस तरह से और भी कंपनीज को मैंने विजिट किया, राइट। कुछ मसाला बेस्ड कंपनीज थे, कुछ बैटरी की कुछ कंपनीज थी, और बैटरी में जो प्लस माइनस जो साइन होता है उसमें जो मेटल यूज़ होता है नीचे, उसकी कंपनीज थी। कुछ मैंने पैकेजिंग की इंडस्ट्री के कुछ लोगों से बात किया, उमरगाम में ही मैं उनसे मिला, उनसे उनके चैलेंजेस को समझने की कोशिश किया। स्किन इन द गेम, दैट्स द रीज़न। सो इस कंपनी को विजिट करने के लिए मैं मुंबई से पहुंच गया उमरगम। उमरगम में मुझे इस कंपनी के फाउंडर्स मिले। इट्स अ ह्यूज, बहुत बहुत बड़ी कंपनी है। मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट टू वैलिडेट व्हाट आई एम सेइंग। ये कंपनी है, राइट, और मुझे काफ़ी अच्छा लगा, राइट। जब मैं इनसे मिला, काफ़ी कुछ सीखने को मिला, बहुत मुझे टाइम भी दिया इन्होंने, राइट। दिस इज़ व्हाट आई थिंक ये टोटल मोर देन 15 एकर्स में ये फैला हुआ है, 185 साल पुराना है। आई थिंक मैं कम ही बोल रहा हूँ, 15 एकड़, मुझे लगता है ज़्यादा ही होगा, बट यस, 185 साल में जो इन्होंने प्रोसेस को रिफाइन किया है, आई रियली वांटेड टू लर्न दैट, राइट। और इस जगह पे और भी बहुत बड़ी फैक्ट्रीज़ हैं, अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे सारे फैक्ट्रीज़ हैं यहाँ पे। तो इस बहुत अच्छा एक इन्होंने इंडस्ट्रियल पार्क यहाँ पे बनाया हुआ है, विच इज़ रन बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, इंडस्ट्रियल पार्क, राइट। एनीवेज, सो दैट वाज वन थिंग, जो एक ये कंपनी थी जो मैंने विजिट किया। उसके बाद ये मेटल क्राफ्ट बिजनेस में था, बट डोंट फोकस ऑन मेटल क्राफ्ट, आई एम फोकसिंग ऑन द प्रोसेस और द होल सिस्टम दे हैव क्रिएटेड इन दोज 185 ईयर्स। वो भी बहुत जानना बहुत ज़रूरी था, ऑपरेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से, कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो चैलेंजेस उनको एक बिजनेस को चलाने में आती है, या आगे मूवमेंट या इनोवेशन क्रिएट करने के लिए, उन सब चीज़ों की। इनका मैक्सिमम जो प्रोडक्ट्स इंडिया में गोदरेज खरीदता है या आउटसोर्स करता है इनको मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। एक जो इंडिया की बात कर रहा हूँ, और मैक्सिमम इनके बाहर आउटसोर्स होते हैं, एक्सपोर्ट होते हैं, राइट। और अलग अलग, जैसे चाइनीज़ कल्चर के हिसाब से इनका मेटल क्राफ्ट का बिजनेस है, जापानीज़ कल्चर के हिसाब से दे बिल्ड स्पून, उनकी थाली, और उनके अलग अलग जो जिस तरीके क्यूजन्स हैं, उस हिसाब से ये लोग बनाते हैं मेटल क्राफ्ट्स, राइट। बहुत बड़ा बिजनेस है, 1000 करोड़ प्लस बिजनेस। एनीवेज, सो मैं वहाँ गया, मिला इनसे, बात की, फिर मैं वापस आया मुंबई आने के बाद आई मेट विद दिस कंपनी साइटेक। तो साइटेक इज बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, न्यूट्रास्यूटिकल्स एंड अदर हर्बल प्रोडक्ट्स के ऊपर। सो दिस कंपनीज वेयर लाइक बहुत टाइम से काम कर रहे हैं। इनके फाउंडर से मैं मिला,
पर्सनली, और उन्होंने मुझे टाइम भी दिया डिस्कस करने के लिए। तो इस कंपनी में चैलेंजेस क्या आती हैं, क्या प्रोसेसेस हैं, किस तरह के प्रोडक्ट्स पे ये लोग काम करते हैं, और अगर नए प्रोडक्ट्स पे काम करना हुआ तो क्या फीस होगा, सब कुछ मैंने जानने की कोशिश करी। अगर मैं खुद का इंग्रेडिएंट्स इनको देता हूँ और मैं कहता हूँ कि आप इसको अप्रूव कराओ गवर्नमेंट से या फूड इंडस्ट्री से, आप मुझे अप्रूवल दो और फिर हम लोग इसको मैन्युफैक्चर करते हैं। सो इन शॉर्ट, प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुँचाने की टेंशन मेरी, और आप और ये साइड टेक स्पेशलिटीज़ की टेंशन रहेगी मैन्युफैक्चरिंग की, राइट। जैसा मैंने बताया कि आई डोंट वांट टू गेट इनटू मैन्युफैक्चरिंग एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम, राइट। मैं फिर पुणे भी पहुंचा। पुणे जो कि मुंबई से ऑफ कोर्स 3 घंटे का रास्ता है, वहाँ भी पहुंचा। वहाँ पे आई मेट विद दिस कंपनी साइप्रो बायोटेक। समवॉट ये भी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग पे है, सिमिलर टू साइटेक। और ये इंडिया की बड़ी कंपनीज जो फॉर एग्जांपल ओजिवा, प्लिक्स, इस तरह की, या फिर वेलनेस न्यूट्रिशन, इस तरह की कंपनीज के लिए ये दोनों ये जो कंपनीज मैं बता रहा हूँ ये प्रोडक्ट्स बनाती हैं, ठीक है, जो कि न्यूट्रास्यूटिकल्स में भी है और हर्बल में भी है। सो ये दो कंपनीज के मैं फाउंडर से मिला। नाउ पुणे में ही आई मेट विथ मिटकॉन। मिटकॉन इज अ कंसल्टेंसी कंपनी, राइट। अभी जो मैं मेहनत कर रहा हूँ, राइट, अगर मैं जैसे अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से अगर मैं मिल रहा हूँ, राइट, तो मुझे एफर्ट डालने पड़ रहे हैं, सर्च करना पड़ रहा है, लोगों से बात करनी पड़ रही है। या तो एक ये तरीका जो मैं कर रही है, दूसरा तरीका है जस्ट गो ऑन टू कंसल्टेंसी कंपनीज और मैं उनको बोलता हूँ कि यार मेरे लिए आप रिपोर्ट बनाओ, मेरे लिए आप बताओ कि जो मैं प्रोडक्ट सोच रहा हूँ वो चलेगा या नहीं चलेगा, ठीक है। तो एक ये कंपनी है जो कि फूड प्रोसेसिंग में काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं, राइट। और यूजुअली ये डेटा देती हैं कि कौन से कंट्री में किस प्रोडक्ट को यहाँ इंडिया में मैन्युफैक्चर करके बाहर भेजने में, अगर मैं फूड प्रोसेसिंग की बात करूं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा बिकेगा। फॉर एग्जांपल साउथ अफ्रीका में मिलेट्स की ज़्यादा डिमांड है और इंडिया से, खास करके बिहार से, आई कैन एक्सपोर्ट इट। कॉर्न है, कॉर्न का डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो किस कंट्री में किस जगह पे ज़्यादा डिमांड है तो वहाँ पे आउटसोर्स कर, आई मीन वहाँ पे एक्सपोर्ट करना। तो ये वो डेटा देते हैं और वहाँ हेल्प करते हैं फ्रॉम ज़ीरो टिल कमीशन, मतलब वहाँ तक पहुँचाने में। और डेटा से बैक करते हैं, अपना रिपोर्ट तैयार करते हैं। और गवर्नमेंट और जब आप बैंक लोन लेने जाएंगे तो इनके डॉक्यूमेंट्स की भी वैलिडिटी होती है जो बैंक कंसिडर करता है, और फिर बैंक भी थोड़ा सा रिस्क लेगा बेस्ड अपॉन देयर रिपोर्ट एंड देन फिर आपको लोन देगा। सो बहुत सारा है इसमें, बहुत कुछ है बात करने के लिए, बट आज वो सही समय नहीं है। बट मैं आपको मोटा मोटा एक तरीका बता रहा हूँ। नो, अभी तक जो पिछले 3 महीनों में जो मेरी डेवलपमेंट हुई है, मैंने उन कंपनी से भी बात किया है जो उन प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे हैं जो इंडिया में इलीगल है। यूज लीगल है टू डायरेक्टली कंज्यूम, बट उसको जब आप प्रोसेस करते हैं एंड वेरीफाई कराते हैं गवर्नमेंट से, जब आप लाइसेंस लेते हैं, देन यू कैन सेल। जैसे फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट्स विच आर लाइक कैनबीज से रिलेटेड इंडिया में अलाउड नहीं है, बट येस अगर आयुष मंत्रालय के अंदर में, क्योंकि ये हर्ब से रिलेटेड है, तो आप इसको आयुर्वेदा के रूप में इसको इस तरीके से प्रोसेस करते हैं कि वो अप्रूवल भी मिल जाए और आप लोगों तक पहुंच करके उनको बेच भी सको। इस तरह के मैं कुछ प्रोडक्ट से भी जो मैन्युफैक्चर, मतलब कुछ ऐसे लोग जो एस्पिरेंट हो इन सब चीज़ों पे काम कर रहे हैं, मैं उनसे भी मिला, उनसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करी कि ये कैसे कर रहे हैं। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो उनका मैंने डॉक्यूमेंटेशन देखा, मैंने हाथ जोड़ लिए, मुझसे नहीं होगा फिलहाल, ठीक है। मैंने बोला मैं अभी रुक के इन सब चीज़ों के ऊपर जाऊंगा, बट लेट मी फाइंड सम अदर थिंग्स। क्योंकि कैनबीज या फिर मशरूम्स या फिर जो भी इस तरह के जो नशा क्रिएट करते हैं, जो कि मैं इस डिबेट में नहीं पढ़ना चाहता वो अच्छी चीज़ है बुरी चीज़ है, बट येस गवर्नमेंट थिंक्स कि ये इलीगल होना चाहिए, तो ऑफ कोर्स वो इलीगल है, राइट। तो बट उसको इस तरीके से प्रोसेस किया जाए जो कि आपको कैंसर में मदद कर सकता है, माइग्रेन में मदद कर सकता है, सिर दर्द में मदद कर सकता है, आपके अर्थराइटिस पेन को हटा सकता है, तो क्यों नहीं। तो आयुष मंत्रालय ने इस चीज़ को थोड़ा सा ईज जरूर दिया है, बट उसके लाइसेंस लेने के लिए यू हैव टू गो थ्रू सो मेनी मंत्रालय, ठीक है, और ना जाने क्या क्या करने पड़ते हैं, पापड़ बेलने पड़ते हैं जस्ट टू गेट योर प्रोडक्ट इन द मार्केट, राइट। तो आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम गोइंग टू एंड फोर्थ in the mantralay and then create the product and go to the market to sell it. अभी उस पर मैं जोड़ नहीं देना चाहता हूँ।
एनीवेज, सो आगे बढ़ते हैं। अभी पिछले 3 वीक में जो मैंने कुछ प्रोडक्ट्स जो फाइंड किए बेस्ड अपॉन माई इंट्यूशन, बेस्ड अपॉन माई पास्ट लाइकिंग या इंटरेस्ट, राइट। सो मैं ऐसा आदमी हूँ जिससे जिसे स्लीप की प्रॉब्लम है, सो आई रियली वांटेड टू सॉल्व माई स्लीप प्रॉब्लम, राइट। एंड आई अंडरस्टैंड दैट इंडिया में चाय के लोग बहुत शौकीन हैं, सो आई वांटेड टू हैव no somewhat similar to chai, but very efficient than chai, right? Because I don't want to have chai, because चाय से बहुत बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती है जो लोगों को नहीं पता है, बेसिकली एक एडिक्शन है। तो एक ये हुआ। दूसरा, हर्बल में आई वांटेड टू गेट इनटू दोज प्रोडक्ट्स जो मार्केट अभी अडॉप्ट कर रहा है। अभी अभी इंडिया बहुत खुला मार्केट की तरह है और अभी सैचुरेशन नहीं आया है विद इनोवेटिव प्रोडक्ट्स हर्बल में ही। आयुर्वेदा अभी चरम पे अभी पहुंचा भी नहीं है, अभी शुरू हुआ है। सो आई वांटेड टू एक्सप्लोर दैट। तो इसलिए मैं अलग अलग प्रोडक्ट्स पे काफ़ी काम कर रहा था। कुछ प्रोडक्ट्स जिस पे मैं काम कर रहा था मैं आपके सामने दिखाता हूँ। पहला प्रोडक्ट जो मैंने अपने इंट्यूशन पे देखने के बाद जो मुझे समझ आया, दिस इज़ अ स्पेस गुड्स। इस यूके बेस्ड कंपनी, इंडिया में इसके प्रोडक्ट्स नहीं हैं। और ये मशरूम के ऊपर, जो कि इंडिया में मतलब वैसे अगर आप मशरूम कंज्यूम करते हो, MDMA बोलते हैं आई थिंक, इसके टिसी को यूज़ करने के लिए, आई थिंक जहाँ तक मुझे आइडिया है, मशरूम को यूज़ करते हैं। मशरूम, अलग तरह का मशरूम, नॉट द वन वी ईट रेस्टोरेंट्स में जो अपन यूज़ करते हैं, घर में बना के खाते हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। कुछ ऐसे मशरूम्स जो जिसमें आपको हाई करने की टेंडेंसी होती है। तो इंडिया में क्या या वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्रीज़ में बैन है, बट जैसा मैंने बताया कि आयुष मंत्रालय जिस तरीके से काम कर रहा है कि वो आपको मदद करेगा अगर आप उसको मेडिकल पर्पस से लॉन्च कर रहे हो, ठीक है। तो स्पेस गुड्स भी कुछ इस तरीके का ही प्रोडक्ट है, बट इसमें मंत्रालय की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मशरूम को भी ये यूज़ करते हैं और इट्स ऑल्टरनेटिव टू चाय, एंड इट गिव्स काइंड ऑफ, मैं इसको सुपर फूड ही बोलूँगा फॉर राइट नाउ। इसमें हर्बल प्रोडक्ट्स हैं, हर्ब्स को ही यूज़ किया गया है अपार्ट फ्रॉम मशरूम, और ये इस तरह की चीज़ों के बनाए ये प्रोडक्ट को क्रिएट किया गया है। ज़्यादा डिटेल में आज बात नहीं करूँगा, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि व्हाट दिस प्रोडक्ट इज़, राइट। मुझे तो ये इनोवेटिव प्रोडक्ट लगा, बट आई एम नॉट श्योर इफ़ इंडिया इज़ रेडी फॉर दिस प्रोडक्ट और नॉट। इसके लिए मुझे एडवर्टाइजमेंट या मार्केटिंग करनी पड़ेगी, जस्ट टू सी इफ़ इंडिया इज़ रेडी और नॉट फॉर सच प्रोडक्ट्स। सेकेंड इज़, विच इज़ वेरी कॉमन, राइट। अब धीरे धीरे काफ़ी कंपनीज इन सब चीज़ों में आ रही हैं, विच इज़ इनटू पाउडर फॉर्म पे हर्बल प्रोटीन या प्लांट प्रोटीन हो गया, या फिर स्मूदीज बनाने के लिए आप वैसे तो अगर आप स्मूदीज बनाने जाते हो तो काफ़ी प्रॉब्लम होती है। यू नीड मिक्सर चाहिए, उसमें फिर अलग अलग फ्रूट्स को डालो, अलग अलग लीव्स को डालो, फिर मिक्स करो, फिर पियो, तो वो काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक काम होता है। एंड इफ़ यू आर ए स्टूडेंट लाइक मी, और आप घर से ज़्यादातर बाहर रहते हो, तो यू नीड अ क्विक सॉल्यूशन। इनफैक्ट घर में भी हो तो क्विक सॉल्यूशन ही ढूंढोगे कई बार, अगर मेरे जैसे हुए तो क्विक सॉल्यूशन के लिए जितने भी प्रोडक्ट्स की भी जो मैंने बात करी है, पत्ते हो गए, लीव्स हो गए, या फिर कुछ फ्रूट्स हो गए, तो उसका पाउडर फॉर्म लिया, पैकेट में डाला, लोगों को बेचा। लोग क्या करेंगे, पैकेट फाड़ेंगे, दूध या पानी में डाला, मिक्स किया, शेक किया और पी गया। तो इट्स अ क्विक वे टू गेट टू क्रिएट स्मूदीज, नॉट द स्मूदीज जो एक्चुअली होती हैं, बट उसको पाउडर फॉर्म पे कॉम्पैक्ट करके कर दिया पाउडर फॉर्म पे। तो एक ये प्रोडक्ट है जिसको मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ फॉर राइट नाउ एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम। बहुत कुछ है इसमें। इसमें कोलेजन पे भी है जो कि आपके स्किन पे काफ़ी हेल्प है, स्किन को काफ़ी अच्छा मदद करता है। वी हैव डाइजेस्टिव हेल्थ को मदद करने के लिए उस पर फोकस प्रोडक्ट्स हैं। वी हैव हार्मोन्स एंड मूड्स, फिर डिटॉक्स के ऊपर जो कि स्मूदीज़ की जो मैंने बात करी फॉर एग्जांपल। सो एक ये हमारे पास एक ऑप्शन है, ठीक है। तो मैं दोनों को फिलहाल अभी एक्सप्लोर कर रहा हूँ। ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो बेसिकली में कोई भी इंसान कंज्यूम कर सकता है। और मैंने और भी चीज़ों की बात करी थी, जैसे वियरेबल्स के ऊपर, ठीक है। वियरेबल्स में या तो IT या टेक्नोलॉजी बेस्ड हो सकता है, या दूसरा कपड़े हो सकते हैं, या फिर बैग्स हो सकती हैं, शूज़ हो सकते हैं। इस तरह के प्रोडक्ट्स को भी मैं एक्सप्लोर करूँगा। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव SaaS बेस्ड प्रोडक्ट्स, फॉर एग्जांपल ऑनलाइन टूल्स
to help you get certain actions done, राइट। तो सास बेस्ड प्रोडक्ट्स भी हैं एक ऑप्शन में, मैं सबको एक्सप्लोर कर रहा हूँ, बट फॉर नाउ जिसको मैं सबसे ज़्यादा एक्सप्लोर कर चुका हूँ वो ये दो प्रोडक्ट्स हैं। मैं इस प्रोडक्ट्स को लेकर के स्पेस गुड्स एंड yoursuper.com जो है, इनके प्रोडक्ट्स को मैं लेकर के गया साइटेक के पास, और साइटेक के फाउंडर से मैंने इन सब चीज़ों के ऊपर बात की, एंड दे हैव अग्रीड दैट दे विल वर्क ऑन इट, बट एज पर राइट नाउ जो अभी इनका मेल आया था उसमें कहा कि कुछ इंग्रेडिएंट्स जो हैं रिलेटेड टू मशरूम वो इंडिया में अवेलेबल नहीं है। सो व्हाट आई हैव सेड दैट इंडिया में अगर अवेलेबल नहीं है तो इंडियन हर्ब्स जो कि इनके ऑल्टरनेटिव में हम लोग यूज़ कर सकते हैं वो सजेस्ट करो, सो विच दे हैव सजेस्टेड। तो कुछ फीस एसोसिएटेड है, आई थिंक 75,000 का फीस इन्होंने दिया है टू फाइंड द प्रोडक्ट, टू नो क्रिएट द प्रोडक्ट, मतलब उसको लाइसेंस कराने का और सब कुछ का उन्होंने 75,000 का दिया है, एंड मिनिमम 5,000 ऑर्डर्स इन्होंने डिमांड किया है कि आप कम से कम 5,000 डब्बे ऑर्डर करो तो ही मैन्युफैक्चर करेंगे। बट ठीक है, उसको हम भी एक्सप्लोर करेंगे, और मैं और भी कंपनीज जो आउटसोर्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, मैं उनसे और भी कंपनी से मिल रहा हूँ जो बड़ी बड़ी कंपनीज का पहले ही मैन्युफैक्चर कर रही हैं। अभी मैं आपको एक न्यूज़ देता हूँ, इंडिया में कंज्यूमर्स जो है, टीयर 3 जो कंज्यूमर्स है, जो कि पहले तक रिटेल से चीज़ें बाय किया करता था, वो अब बहुत ज़्यादा एक्टिवली ऑनलाइन शॉपिंग कर रहा है। इसका मतलब ये कि D2C रीच बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। अभी D2C रीच कंपेयर टू चाइना बहुत बहुत कम है हमारा। अब हमारे पास मेरे जैसे लोग जो इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, दिस इज द राइट टाइम, बिकॉज इंडिया इज नाउ ओपन फॉर D2C बिजनेस। एक समय था जब कैश ऑन डिलीवरी नहीं हो पाती थी, इफ़ यू रिमेंबर 2007-8 में द वे फ्लिपकार्ट वर्कड, फिर यूपीआई इनेबल किया जब पेटीएम जब ग्रो कर रहा था उस टाइम पे। तो उसी तरीके से आज के टाइम पे मार्केट है D2C का, राइट। तो दिस इज द राइट टाइम एंड दिस इज व्हाई आई वांट टू गेट इनटू D2C राइट नाउ। सास भी मैं करूँगा, कर रहा हूँ साइड बाय साइड, उस पर भी रिसर्च मैं उसकी बात अगले वीडियोज़ में डालूंगा, बट फॉर नाउ मैं कॉन्ट्रैक्ट न्यूट्रोसिटिकल मैन्युफैक्चरिंग या हर्बल प्रोडक्ट्स की मैं बात करूँगा। तो आई थिंक दिस इज द डेवलपमेंट्स दैट आई हैव बीन गोइंग थ्रू, जो मैंने किया है अभी तक पिछले 3 वीक में, जो डेवलपमेंट्स हुए मैंने आपको शो किया है, राइट। अगले वीडियोस में मैं बात करूंगा आपसे जो प्रोडक्ट मार्केट फिट का। ऑफ कोर्स मैं रन करूंगा वायरल कैंपेन्स ओवर ऑनलाइन, और उसको मैं टेस्ट करूंगा अपने प्रोडक्ट को। मैं क्राउड फंड नहीं उठा रहा हूँ, जो भी फंड होगा मैं खुद का ही डालूंगा, ठीक है, कहीं से या तो उधार लेके, बिकॉज मैंने बोला 0 से 100 CR, एंड आई रियली वांट टू हैव द फ्रूगल अप्रोच, राइट। कम से कम खर्च करके राइट प्रोडक्ट को वायरल प्रोडक्ट बनाना, राइट। तो इस चीज़ों पे मैं बात करूँगा। नाउ एक जो प्रोडक्ट जो छूट गया वो मैं आपसे बात करता हूँ। ये मैं बातों बातों में ही ये बोहिको नाम की कंपनी पे मेरी नज़र पड़ी, और मैंने इसके एक प्रोडक्ट को मंगाया क्योंकि आई हैव स्लीप इश्यूज। तो इनकी एक प्रोडक्ट है ये स्लीप प्रोडक्ट, एंड ट्रस्ट मी इट वर्क फॉर मी, आई डोंट नो हाउ एंड व्हाई, और इसमें भांग का उपयोग किया गया है। एंड मैं आपको एक बात बता देता हूँ, कैनबिस फैमिली में भांग क्योंकि शंकर भगवान से रिलेटेड है, तो इंडिया ने अभी तक इसको बैन नहीं किया है और शायद आगे करेंगे भी नहीं। तो भांग अलाउड है इंडिया में, इट्स लीगल। सो बोहिको के लिए बहुत ईजी था इस प्रोडक्ट को लॉन्च करना, और इन्होंने भांग को यूज़ किया है अपने जितने भी प्रोडक्ट्स इनके वेबसाइट पे, उसमें भांग किसी न किसी पोर्शन पे इन्होंने इंक्लूड किया है, एंड उनका जो यूएसपी है वो भांग से रिलेटेड ही है। तो ये मैंने प्रोडक्ट को यूज़ किया, इट वर्कड फॉर मी, राइट। मैं शार्ट आउट दे रहा हूँ बोहिको, एंड दिस इज़ नॉट अ स्पॉन्सर्ड शार्ट आउट। दूसरी HUL ने, हिंदुस्तान यूनिलीवर, जो कि FMCG जाइंट है ऑल ओवर द वर्ल्ड, उन्होंने 2 कंपनीज को बाय किया है। पहला है वेलनेस न्यूट्रिशन, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, एंड सेकंड इज ओजीवा, ठीक है। बाकी आप पढ़ सकते हैं जो भी कितने में इन्होंने स्टेक खरीदा है इस कंपनीज में, वो आप देख सकते हैं। सो ओजीवा सारी इन कैटेगरीज पे काम करता है,
नो क्लीन ब्यूटी के ऊपर, क्लीन न्यूट्रिशन के ऊपर, और 2016 के बाद की ही कंपनीज हैं कुछ, और शायद ये कंपनी 2019 में लॉन्च किया है, राइट, एंड दे आर डूइंग रियली गुड, इतना अच्छा कि हिंदुस्तान यूनिलीवर ने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया, आई थिंक स्टेक खरीदा है, राइट. सो देयर आर अदर कंपनीज इज वेल. सेतु इज वर्किंग क्वाइट गुड, ये काफ़ी टाइम से एक्टिवली काम कर रहे हैं, और आई लाइक देयर नो पर्सनलाइज्ड, जब लोगों को ये नोट्स भेजते हैं, मुझे काफ़ी अच्छा लगा, एंड दैट्स द रीज़न हाउ आई गॉट टू नो सेतु काफ़ी अच्छा काम कर रहा है. आई नेवर ट्राइड देयर प्रोडक्ट्स. ऑल्सो प्लिक्स काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, नो. और मैक्सिमम अगर आप देखेंगे तो ये क्लीन प्लांट बेस्ड न्यूट्रिशन के ऊपर सारी की सारी कंपनीज हैं. ये मैं सिर्फ 4 का एग्जांपल दे रहा हूँ, इस तरीके से न जाने कितनी कंपनीज हैं जो बहुत अच्छा कर रही हैं, राइट, जो कि प्रॉफिटेबल है, राइट, और प्रोडक्ट्स लॉन्च करी हैं. तो मैंने क्या करा, मैं कैसे, अगर आप भी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को ढूंढना चाहते हैं, तो पहला एक तो तरीका है कि आप इंडिया मार्ट पे जाते हो और वहाँ पे आप सीधा टाइप करते हो न्यूट्रास्यूटिकल कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, वहाँ सर्च करो और आपको बहुत सारा कंपनीज मिल जाएगा, जैसे हर्बल हर्बल मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है. कुछ ये प्रोडक्ट्स आपको बहुत सारे मिल जाएगा यहाँ पे. देखो यहाँ पे प्राइवेट लेवल की बात कर रही है, प्राइवेट लेवल आप डालो अपनी कंपनीज का, इनका पहले से बना बनाया प्रोडक्ट है, आपके कंपनी के नाम से ये बेचना शुरू कर देंगे, आपके लिए मैन्युफैक्चर करना शुरू कर देंगे, राइट. तो 2 तरीका है, या तो इनका पहले से ही बहुत सारे SKUs हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट के लाइनअप हैं, आप इनके प्रोडक्ट के लाइनअप को यूज़ करो, देखो आपको अच्छा लगा, आप इनको बोलते हो कि यार 5,000 ऑर्डर में देता हूँ, आप मेरे इस लेबल को चिपकाओ और मेरे को भेज दो, बाकी सेल करना मेरा काम है. तो एक ये तरीका हो गया. दूसरा, आप जैसे ये बड़ी बड़ी कंपनी जैसे प्लिक्स हैं या सेतु है, तो मैं बेसिकली क्या करता हूँ, अमेजोन पे गया, ठीक है, दिस इज़ हाउ आई डू इट, एंड विदाउट गेटिंग बाइंग द प्रोडक्ट, ठीक है. अगर आप देखोगे किसी भी प्रोडक्ट के पीछे लिखा होता है मार्केटेड बाई, कंपनी का नाम, एंड मैन्युफैक्चर्ड बाई उस कंपनी का नाम लिखा रहेगा. तो मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट जो मैं जिस पे काम कर रहा हूँ, जैसे वेलनेस न्यूट्रिशन या ओजिवा है या सेतु है या प्लिक्स है, ये प्रोडक्ट्स मैक्सिमम इनके प्रोडक्ट्स आउटसोर्स्ड हैं. कुछ तो इन हाउस है प्रोडक्ट जो आप खुद मैन्युफैक्चर करते हैं, पर मैक्सिमम आउटसोर्स्ड है. तो जिस कंपनी को आउटसोर्स कर रहे हैं, मैं उस कंपनी तक पहुंच रहा हूँ और उनसे जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये प्रोडक्ट का कितना ज़्यादा बिक रहा है, या और दूसरा, क्या आप मेरे लिए ये प्रोडक्ट्स कॉपी कर सकते हैं. तो जैसे साइटेक ने मुझे कहा कि साइटेक ने कहा कि सॉरी आई कैन नॉट डू दिस बिकॉज हमारा इनके साथ अग्रीमेंट हुआ है, हम नहीं उसको कॉपी करके किसी और कंपनी के लिए बना सकते हैं. सो ठीक है, ये भी मेरे लिए इंसाइट था कि ऐसा भी होता है. तो मिलके स्किन इन द गेम रखा तो काफ़ी कुछ पता चला, राइट. कितने मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी होनी चाहिए, चैलेंजेस क्या हैं, कितने ग्राम का पैकेट होना चाहिए, डब्बा कितने साइज़ का होना चाहिए, वो सब कुछ मैंने पता किया. एक तो इंडिया मार्ट पे मैं जा कर के देख सकता हूँ कि कौन सा मैन्युफैक्चरर है उस प्रोडक्ट का, या कौन से जो ऐसे कंपनीज हैं जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग उठाते हैं. दूसरा तरीका ये है कि मैं सीधा अमेज़ोन पे जाता हूँ, और अमेज़ोन पे लेट्स से कोई भी प्रोडक्ट है, लेट्स से ओजीवा का कोई भी प्रोडक्ट है, मैं यहाँ जाता हूँ और मैं सीधा देखता हूँ कि इनके मैन्युफैक्चरर कौन है. सो जैसे मैंने बताया कि यूजुअली जब डब्बे के पीछे देखोगे तो मार्केटेड बाई कंपनी का नाम लिखा रहेगा और मैन्युफैक्चर्ड बाई कंपनी का नाम लिखा रहेगा. अगर आप प्रोडक्ट नहीं खरीदना चाहते हो, इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो, जस्ट गो टू अमेज़ॉन, और आप अमेज़ॉन में जब नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ दिखेगा देखो, ये तो मैन्युफैक्चरर ओजीवा है, ये मैन्युफैक्चर यहाँ ओजीवा है, ठीक है, ये इन हाउस प्रोडक्ट है इनका. बट मैं आपको और भी कंपनीज दिखाता हूँ. लेट्स से ये वाला है, ये वाला अगर है, ये भी इनका अपना इंटरनल मैन्युफैक्चरिंग है. ओके, ये दिस इज साई प्रो बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड, जिनसे मैं मिलने गया था पुणे में, राइट. इनकी फैक्ट्री काफ़ी दूर है, पुणे से भी काफ़ी दूर है, इनफैक्ट आई थिंक 3 घंटे का रास्ता था पुणे से. तो वहाँ पे इस कंपनी है साई प्रो बायोटेक. तो ये
यहाँ से इस तरीके से आपको पता चल जाएगा। आप किसी भी कंपनी का नाम उठा लो, फॉर एग्जांपल वेलनेस न्यूट्रिशन का उठाता हूँ मैं। वेलनेस न्यूट्रिशन के जो सबसे एक हाई, काफ़ी अच्छा इनका जो प्रोडक्ट बिक रहा है, क्योंकि रिव्यूज़ भी यहाँ दिख रहा है, और इनके खुद के वेबसाइट पे भी अगर आप जाओगे तो आपको यहाँ पे रिव्यू दिखेगा। काफ़ी अच्छा रिव्यू है, हाई सेलिंग प्रोडक्ट है इनका अभी। बट ये लोग अब इसको ज़्यादा नहीं मार्केट कर रहे हैं, वो लोग मेल्ट्स को ज़्यादा मार्केट कर रहे हैं। ये इनका ऐसा प्रोडक्ट है जो इंडिया में बहुत कम कंपनीज ही बना रही है। मेल्ट्स जीप पे जाते ही वो घुल जाएगा, ठीक है। ये मेल्ट्स जो टेस्टो पावर है या रेस्टफुल स्लीप है, इस तरह का। सो अभी मैं बात करूं तो आई हैव, ये देखो जैसे वेलनेस ग्रीन का है, राइट। तो उसके नीचे अगर जाओगे तो आपको दिखेगा ये है मैन्युफैक्चरर न्यूट्रिशन लैब प्राइवेट लिमिटेड, कॉमा साइटेक स्पेशलिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड। तो यहाँ से मैं साइटेक का नाम ढूंढ के फिर मैं साइटेक के फाउंडर से मिला और उनसे मेरी बात हुई। मैं कुछ और आपको दिखाता हूँ, कुछ जो प्रोडक्ट्स के लाइनअप है जो मैं लेके आया। इस तरह के प्रोडक्ट्स ये लोग बना रहे हैं। खैर इसमें तो कैमरा पे नहीं दिख रहा। सो ये पहले से बने प्रोडक्ट्स हैं। उन्होंने मुझे ऑफ़र दिया कि अंकित आप खुद प्राइवेट लेवल करना चाहते हो तो इसमें प्रोडक्ट न्यू प्रोडक्ट क्रिएट करने का कोई कॉस्ट नहीं है, आप सीधा प्राइवेट लेबल डालो और बेचना शुरू कर दो। तो ये ग्रीन्स है, यहाँ पे अगर आप दिखेगा तो लिखा है कंट्रोल सैंपल नॉट फॉर सेल। ओके, ये यहाँ पे लिखा है कंट्रोल सैंपल नॉट फॉर सेल। सो एनीवेज, कुछ ये प्रोडक्ट्स हैं जो शैशे में है, जो उन्होंने मुझे एज अ सैंपल दिया है स्मूदीज़ के लिए, ठीक है। तो एफर ग्रीन नाम से है, एफर ग्रैंड नाम से है, राइट। तो इस तरीके से मैंने सैंपल लेकर के आया। इस तरह से बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, राइट। तो हर एक कंपनी से मैं उठा के लेके आ रहा हूँ। और बट वैसे कंपनीज जो पहले से ही मार्केट में लीडर हैं, फॉर एग्जांपल जब मैंने साइटेक की बात करी है, साइप्रो की बात करी, या इस तरीके से, क्योंकि बड़ी कंपनीज जो काफ़ी अच्छा ब्रांड बिल्ड कर चुके हैं वो अभी भी इनसे मैन्युफैक्चर करा रही हैं। इसका मतलब प्रोडक्ट की क्वालिटी पे इनका फोकस है, ये जो भी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग उठा रही हैं। सो इसीलिए मैं ऐसी कंपनीज को ट्राई नहीं करना चाहता हूँ जो या तो बिल्कुल नई कंपनी है, 1-2 साल पुरानी है। मैं ट्राई नहीं करना चाहता हूँ। आई डोंट वांट टू गेट इनटू ऑल दोज हेडेक्स ऑफ कंट्रोलिंग द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। आई जस्ट वांट टू रिलाई ऑन समबडी जो मैं बना तो रहा है बट अल्टीमेटली वो प्रोडक्ट्स के क्वालिटी पे भी फोकस्ड हो। तो क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम कस्टमर फीडबैक में ये सब अगर आता है तो ब्रांड की वैल्यू बहुत ज़्यादा गिरती है, राइट। तो आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं। अभी तक जो मैंने बताया वो सब कुछ पिछले 3 वीक की डेवलपमेंट थी। आगे मेरी बहुत सारी मीटिंग्स लाइंड अप है। मैं मीटिंग्स के लिए निकल रहा हूँ दिल्ली, चेन्नई, अलग अलग जगह पे विजिट कर रहा हूँ कंपनीज को। और जो भी डेवलपमेंट्स होगी मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपको ज़रूर बताऊंगा। बाकी आप इस चैनल पे अगर नए हैं तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करिए इस वीडियो को और इस जर्नी का एक पार्ट बनिए। आई रियली वॉन्ट टू वर्क टू सी यू ऑन योर ओन जर्नी। Best of luck and stay tuned. Bye bye.